क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नर्क कैसा होगा? क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया है कि जिस नर्क का वर्णन हमारे शास्त्रों, संतों और कथाओं में बार बार किया गया है, वो वास्तव में कैसा दिखता होगा? क्या वहाँ सच में आग होती होगी, अंधकार होता होगा, पीड़ा होती होगी, या फिर नर्क केवल एक प्रतीक है उन दुखों का जिन्हें आत्मा अपने कर्मों के कारण भोगती है? अक्सर लोग नर्क शब्द सुनते ही हंस देते हैं, उसे एक पुरानी कहानी समझ लेते हैं। लेकिन जब संत इस विषय पर बोलते हैं तो उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति जागरूक करना होता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी अपनी कथाओं में बार बार समझाते हैं कि ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। यह जो भी किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, शुभ हो या अशुभ, वो कभी नष्ट नहीं होता। समय आने पर वही कर्म फल बनकर मनुष्य के सामने खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को बहुत सावधानी से जीने की बात कही है। आज का समय ऐसा है जहाँ मनुष्य बाहरी सुखों में इतना उलझ चुका है कि उसे अपने कर्मों का बोध ही नहीं रहता। वो सोचता है कि यदि किसी गलत कार्य का परिणाम तुरंत नहीं मिला तो शायद उसका कोई परिणाम होगा ही नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। प्रकृति बहुत शांत है, वो तुरंत उत्तर नहीं देती, लेकिन उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म सूक्ष्म रूप से दर्ज हो रहा है। जो बातें इंसान दुनिया से छुपा लेता है वो भी ईश्वर और प्रकृति से नहीं छुपती। जब कोई मनुष्य किसी को धोखा देता है, किसी का हक छीनता है, किसी को अपमानित करता है, झूठ बोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है या दूसरों के जीवन में दुख का कारण बनता है, तब वो केवल सामने वाले को ही नहीं, स्वयं को भी हानि पहुंचा रहा होता है। उस समय शायद उसे लाभ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो अपने लिए एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा होता है जहां उसे अपने ही कर्मों का अनुभव करना पड़ेगा। नर्क को इसी अनुभव का स्थान कहा गया है। ये केवल किसी दूसरी दुनिया का डरावना स्थान नहीं, बल्कि कर्मों के परिणाम का कठोर सत्य है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा अपने शरीर से अलग हो चुकी है। अब न धन काम आता है, न प्रतिष्ठा, न संबंध, न शक्ति। केवल एक चीज साथ जाती है और वो है कर्म। जो इंसान जीवन भर सोचता रहा कि कोई देख नहीं रहा, वही वहां समझता है कि सब कुछ देखा जा रहा था। हर छल, हर कपट, हर गलत इरादा, हर पाप उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक उसके पास सुधार का अवसर है, लेकिन शरीर छूटने के बाद केवल परिणाम शेष रह जाते हैं। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि जीवन को हल्के में मत लो। आज का एक निर्णय भविष्य की दिशा तय कर सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े पाप ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे दोष ही धीरे धीरे मनुष्य के भीतर अंधकार भर देते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लालच, कटुवचन, दूसरों के प्रति बुरी भावना, किसी का अपमान करके आनंद लेना, दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना, ये सब साधारण बातें नहीं है। यही वे बीज हैं जिनसे आगे चलकर बड़े दुख उत्पन्न होते हैं। नर्क की शुरुआत कई बार मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही हो जाती है। जब मनुष्य का मन अशांत रहने लगे, भीतर डर बना रहे, रातों की नींद गायब हो जाए, हर समय बेचैनी बनी रहे, तब समझना चाहिए कि भीतर का संसार असंतुलित हो चुका है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बाहरी दुनिया में सुख ढूंढने वाला व्यक्ति कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। यदि भीतर पाप, द्वेष और छल भरा है तो बाहर का वैभव भी शांति नहीं दे सकता। यही कारण है कि संत हमेशा अंतर्मन की सफाई पर जोर देते हैं। यदि मन शुद्ध है, इरादे साफ है, व्यवहार मधुर है और जीवन में ईमानदारी है, तो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। लेकिन यदि मन दूषित है तो सुखों के बीच भी भय बना रहता है। यही भय आगे चलकर नर्क की अनुभूति बनता है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर लोगों को केवल उपयोग की वस्तु समझा, भावनाओं से खेला, झूठ बोलकर विश्वास तोड़ा, स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान किया, तो क्या उसका कोई परिणाम नहीं होगा? प्रकृति केवल बाहरी कार्य नहीं देखती, वो भावना भी देखती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, कर्म से पहले भावना को शुद्ध करो। श्री प्रेमानंद महाराज जी समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा उसका अहंकार है। यही अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता है कि वो जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन समय हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता दिखाता है। आज का कलयुग इसी अहंकार का युग बन चुका है। लोग ज्ञान से अधिक प्रदर्शन में रुचि रखते हैं, सत्य से अधिक सुविधा में और धर्म से अधिक लाभ में। ऐसे वातावरण में सही मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। संतों की कथाएं इसीलिए है कि मनुष्य समय रहते जाग जाए। नरक का विषय केवल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यदि किसी व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि उसके कर्म ही उसका भविष्य बना रहे, तो वो अपने जीवन को बहुत अलग तरीके से जीना शुरू कर देगा। वो बोलने से पहले सोचेगा, निर्णय लेने से पहले विचार करेगा और किसी को दुख देने से पहले स्वयं को रोकेगा। यही जागरूकता जीवन को बदलती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा धन अच्छा चरित्र है। धन, पद, शक्ति और प्रसिद्धि सब यही रह जाते हैं, लेकिन चरित्र आत्मा के साथ जाता है। इसलिए मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसके कर्म वास्तव में क्या है। कई लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर कपट भरा होता है। केवल बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होता।
धर्म का अर्थ है भीतर की सच्चाई। यदि मन साफ नहीं तो पूजा भी केवल दिखावा बन जाती है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि पहले स्वयं को देखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने दोषों को स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपने दोषों को देख लेता है उसके बदलने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को ही पूर्ण मानता है उसका पतन निश्चित है। नरक का सबसे गहरा अर्थ यही है कि मनुष्य अपने ही बनाए अंधकार में फंस जाता है, और स्वर्ग का अर्थ है भीतर का प्रकाश। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि नरक कहाँ है, प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने जीवन से किस दिशा में जा रहा है। हर दिन, हर निर्णय, हर संबंध और हर व्यवहार इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। यदि जीवन में सत्य, करुणा, ईमानदारी, संयम और अच्छे कर्म बढ़ रहे हैं तो दिशा सही है। लेकिन यदि छल, झूठ, क्रोध, वासना, लालच और अहंकार बढ़ रहे हैं तो चेतावनी समझ लेनी चाहिए। जीवन अभी भी अवसर है। यही सबसे सुंदर बात है। जब तक सांस है परिवर्तन संभव है। जो आज गलत है वो कल सही हो सकता है यदि जागरूकता आ जाए। श्री प्रेमानंद महाराज जी की कथाओं का सार भी यही है कि मनुष्य को डर में नहीं समझ में जीना चाहिए। यदि कर्म सुधर जाए तो भविष्य सुधर जाता है, यदि विचार शुद्ध हो जाए तो मार्ग बदल जाता है, और यदि मनुष्य समय रहते स्वयं को पहचान ले तो वही जीवन जो पतन की ओर जा रहा था उत्थान का कारण बन सकता है। इसलिए ये विषय केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सामना स्वयं करना है। कोई दूसरा साथ नहीं जाएगा, न मित्र, न परिवार, न संपत्ति, न पहचान, केवल कर्म। और शायद इसी सत्य को समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसी समझ को और गहराई से देखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर मनुष्य केवल सुनकर आगे बढ़ जाता है लेकिन रुक कर विचार नहीं करता। जब तक भीतर से सवाल नहीं उठता तब तक बदलाव भी नहीं आता। यदि कोई इंसान एक पल के लिए भी ईमानदारी से अपने जीवन को देखे तो उसे समझ आने लगता है कि कहाँ वो सही जा रहा है और कहाँ गलती कर रहा है। कई बार गलती इतनी सामान्य लगती है कि वो गलती लगती ही नहीं, लेकिन वही धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत ही आगे चलकर स्वभाव बनती है। और जब स्वभाव गलत दिशा में चला जाए तो जीवन का रास्ता भी उसी दिशा में मुड़ जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान इसकी कीमत तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लोग सोचते हैं कि अभी समय है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। हर दिन, हर क्षण जीवन को आगे बढ़ा रहा है। जो आज किया जा रहा है वही कल बनकर सामने आएगा। इसलिए ये सोचना कि बाद में सुधार लेंगे, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सुधार हमेशा वर्तमान में ही होता है। जो व्यक्ति आज अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता वो कल भी नहीं बदल पाएगा। नरक की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये अचानक नहीं मिलता, ये धीरे धीरे बनता है। हर गलत सोच, हर बुरा कर्म, हर कटु वचन उसमें एक ईंट जोड़ता है, और जब ये ईंटें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तब एक ऐसा परिणाम सामने आता है जिसे सहना आसान नहीं होता। कई लोग ये मानते हैं कि यदि उन्होंने किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया तो वे सुरक्षित हैं, लेकिन संत कहते हैं कि केवल कर्म ही नहीं, भावना भी महत्वपूर्ण है। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, बुरा सोच है तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है, क्योंकि वही भावना आगे चलकर व्यवहार बनती है। आज का समाज इस बात का उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां सामान्य बन गई हैं। झूठ बोलना एक आदत बन चुका है, दूसरों की सफलता देखकर जलन होना आम बात है, और अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करना चालाकी समझी जाती है। लेकिन यही चालाकी आगे चलकर भारी पड़ती है, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत स्पष्ट है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये नियम किसी के लिए नहीं बदलता। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने विचारों को देखना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म की शुरुआत होते हैं। यदि विचार साफ है तो कर्म भी साफ होंगे, लेकिन यदि विचार ही दूषित हैं तो अच्छे कर्म करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन की शुद्धि सबसे जरूरी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना ही असली साधना है। कई लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब केवल पूजा पाठ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो पूजा का भी कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन बाहर आकर लोगों से बुरा व्यवहार करता है तो वो केवल एक आदत निभा रहा है, सच्ची साधना नहीं कर रहा। सच्ची साधना वही है जो मन और व्यवहार दोनों को बदल ले। नरक का डर तभी तक रहता है जब तक मनुष्य अज्ञान में है। जैसे ही समझ आ जाती है, डर की जगह जिम्मेदारी आ जाती है। तब इंसान ये नहीं सोचता कि उसे सजा मिलेगी या नहीं, बल्कि ये सोचता है कि उसे सही करना है। यही सोच जीवन को बदल देती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है तो वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि मनुष्य बदल सकता है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों। यदि वो सच्चे मन से सुधारना चाहता है तो रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी जरूरी है। खुद से झूठ बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अपने दोषों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। श्री प्रेमानंद महाराज जी की कथाओं में बार बार ये बात सामने आती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है। केवल सांस लेना जीवन नहीं है, बल्कि सही कर्म करना ही असली जीवन है। यदि जीवन में करुणा है, सच्चाई है और दूसरों के प्रति सम्मान है तो वही जीवन सार्थक है। लेकिन यदि जीवन केवल स्वार्थ और अहंकार में बीत रहा है
तो वो धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंसता चला जाता है। हर व्यक्ति के पास रोज एक मौका होता है खुद को बदलने का। ये मौका बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। एक सही निर्णय, एक सही व्यवहार, एक सच्चा विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि इंसान हर दिन थोड़ा रुककर खुद को देखे, अपने दिन को याद करे और सोचे कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। यही अभ्यास उसे जागरूक बनाता है। अंत में बात बहुत सीधी है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। जीवन वही है जो अभी चल रहा है, भविष्य वही होगा जो आज बनाया जा रहा है, और परिणाम वही होगा जो कर्मों से तय होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपने जीवन को हल्के में ना ले, बल्कि हर क्षण को जागरूकता के साथ जिए। अगर आपको ये जानकारी और ऐसी ही गहरी बातें समझना अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो मिलती रहे।